मैं तुम पर एक आंच नहीं आने दूंगा। ये सुन के यूही को बहुत अच्छा लगता है। इसके अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और मैजिक सिखाया जाता है। हर कोई ये कर नहीं पा रहा था, लेकिन यूही में टैलेंट था। यूकी तो कॉरिडोर में ऐसे ही घूम रहा था, तभी वही लड़की एल्का यूकी को डांटती है। ट्रेनिंग के पहले दिन ही ऐसे घूमना, क्या यही तुम्हारी तमीज है? गलती से यूकी उसका नाम ले लेता है, जिसके बाद वो उसे और भी सुनाती है, क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर है। तो यूकी जबान लड़ाते हुए कहता है, तो तुम अपने नाम के आगे मिसेस ही क्यों नहीं ऐड कर लेती हो? एल्का कहती है कि तुम्हारा ये शांत एटीट्यूड मुझे 5 साल पहले के उस हीरो की याद दिला रहा है। वो बहुत ही घमंडी था, केयरलेस, नकारा, और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि महिलाएं उसके आसपास कैसा महसूस करती हैं। वो उसकी बेइज्जती किए ही जा रही थी। फिर वो कहती है कि ये दुनिया खतरनाक है, अपनी ट्रेनिंग ढंग से करो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। यूकी कहता है, मजेदार लग रहा है, आजमा के देख लो। यूकी तलवार थामकर कहती है, बच्चों को इसीलिए पीटा जाता है ताकि वो गलती दोबारा ना दोहराएं। जिसके बाद वो यूकी पर हमला करने आती है और यूकी उसके बम पे पट करके मारता है और बोलता है, कुछ याद आया? अचानक एल्का उसके आगे लेट जाती है और कहती है कि हमें कितना वक्त हो गया है सेत्सु-सामा, मैंने इस पल का काफी लंबे वक्त से इंतजार किया है। वो अपनी बदसलूकी के लिए चेयर बन जाती है और जबरदस्ती यूकी को अपने ऊपर बैठाती है। यूकी कहता है, इसका पागलपन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। वैसे मैं बता दूं कि इस दुनिया में 5 साल पहले यूकी कुछ अलग दिखता था। ग्लेन उन दोनों को इस हालत में देख लेता है। एल्का उसे बताती है कि सेत्सु-सामा वापस लौट आए हैं। अब एल्का जिस हालत में थी वो भी सवाल नहीं करता। ये खबर वो दोनों थिया को बताने जाते हैं, लेकिन थिया को पहले ही महसूस हो गया था। यूकी का रूप बदला है, लेकिन उसकी मैजिक पावर आज भी उतनी ही ताकतवर है। वो उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। एल्का कहती है कि उसने भी पहचान लिया था, बस वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। यूकी कहता है, मैंने अपना वादा निभाया, मैं घर वापस लौट आया। वो सब उसका स्वागत करते हैं, पर तभी यूकी परेशान होने लगता है। वो सोच रहा था जब वो गायब हुआ ये लोग जंग में मारे भी जा सकते थे। थिया समझ जाती है कि सेत्सु जंग को लेकर ही परेशान है। वैसे सवाल तो उन्हें भी कई सेत्सु से करने हैं। पहला और जरूरी सवाल, वो वापस उनकी दुनिया में कैसे आया और वो इतना अलग क्यों दिख रहा है? सेत्सु और तोमा के बीच की उस आखिरी लड़ाई में उस धमाके के बाद सेत्सु गायब ही हो गया था। वो जवाब देता है कि उसका दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ, पर उसका मैजिक और उसकी यादें उसी के पास थी और अब उसे वापस इसी दुनिया में समन कर लिया गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। खैर यूकी तोमा के बारे में पूछता है। उन डीमंस को कर्ज के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था और ऐसा बस एक ही है जो कर सकता है। एल्का बताती है कि उसके जाने के बाद उन्होंने तोमा को भी ढूंढने की कोशिश की थी, पर उनके हाथों कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर सेत्सु जिंदा है तो तोमा भी जिंदा हो सकता है। तभी एक सिपाही ग्लेन को बताता है कि किंग ने उसे तुरंत बुलाया है। हमें पता चलता है कि किंग डीमंस के खिलाफ जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लेन थोड़ा और इंतजार करने को कहता है। जिन लोगों को उन्होंने डीमन कॉन्टिनेंट भेजा है उनका कोई जवाब नहीं आया।